अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अब्दुल वहाब शाह फ्रॉम अनबॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं MIUI 12 के न्यू फीचर्स के बारे में कि MIUI 12 में आपको क्या नए फीचर्स मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बेसिकली मैं फेस कैम वाली वीडियो बनाने वाला था, लेकिन जो आज न्यूज़ सुनी है यूट्यूब बैन के बारे में, उसके बाद जो है ना तबीयत थोड़ी सी नासाज सी लग रही थी, इसलिए मैंने जो है फेस कैम वीडियो बनाने के बजाय जो है इस तरह की वीडियो बनाने पर इत्तेफाक किया है। और यही कह सकते हैं दोस्तों, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, इनको अक्ल दे और शऊर दे थोड़ा सा, ताकि ये चीज़ों को ठीक से परखना सीख जाएं। दोस्तों MIUI 12 की बात करते हैं, और यहाँ पर Xiaomi की बहुत अच्छी चीज़ मुझे ये लगी है, इनकी जो सबसे सस्ती डिवाइस थी Redmi 9A, उसमें इन्होंने सबसे पहले MIUI 12 को इंट्रोड्यूस करवाया है। अब बाकी ब्रांड्स को देखते हैं, तो बाकी ब्रांड्स क्या करते हैं, जो इनके लो एंड डिवाइसेस होती हैं उनको स्किप कर देते हैं। उनके अंदर जो है न्यू अपडेट्स, न्यू वर्जन्स जो हैं वो उनकी अपडेट्स नहीं देते। उनकी जो टॉप एंड डिवाइसेस होती हैं, फ्लैगशिप डिवाइसेस होती हैं, सिर्फ उन्हीं में वो अपडेट्स आ रही होती हैं, और वो जो है इतने लोगों तक उनकी रसाई नहीं होती। कुछ ही लोग होते हैं जो फ्लैगशिप लेवल की डिवाइसेस को परचेज़ कर पाते हैं या उनको यूज़ करते हैं। तो इनकी ये सबसे अच्छी बात मुझे लगी है कि एक लो एंड डिवाइस में उन्होंने MIUI 12 को सबसे पहले जो है इंट्रोड्यूस करवाया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है MIUI 12 पहुंच सके और वो इसको देख सकें, उनको इसको यूज़ कर सकें और उनको बता सकेंगे कैसा है ये MIUI का न्यू वर्जन। अब जो इसकी जो Xiaomi की, Redmi की जो फ्लैगशिप डिवाइसेस हैं दोस्तों, उनमें अभी तक MIUI 12 का अपडेट नहीं आया। तो दोस्तों यहाँ पर आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डिफरेंट फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहला जो फीचर है दोस्तों यहाँ पर MIUI 12 में आपको मिलने वाला है, वो है कंट्रोल सेंटर। यहाँ पर एक न्यू कंट्रोल सेंटर जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही आप स्वाइप डाउन करते हो तो बहुत ही खूबसूरत सा एनिमेशंस के साथ आपको जो है देखने को मिलता है एक न्यू कंट्रोल सेंटर, और काफ़ी कमाल के जो है यहाँ पर आइकन्स और तमाम चीज़ें यहाँ पर जो है लगाई गई हैं। अच्छा, एक जो चीज़ जब मैंने अनबॉक्सिंग की थी उस टाइम पे भी मेरे जहन में आई थी, बताने लगा था, लेकिन मैंने जो है स्किप कर दी थी। मैंने सोचा बाद में जो है जब MIUI 12 की जो फीचर्स हैं उनकी वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको बताऊंगा। वो ये है कि दोस्तों यहाँ पर अगर आप जो डिवाइस है आपकी, इसके राइट साइड पे स्वैप करते हो तो आपको कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है, जो न्यू वाला कंट्रोल सेंटर है। और अगर आप लेफ़्ट साइड से स्वैप करते हो तो आपका नोटिफिकेशन बार जो है आ जाता है, मतलब कि जो भी नोटिफिकेशंस आपकी आई हुई होंगी वो यहाँ पर शो होंगी। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और यहाँ पर देख सकते हैं राइट साइड पर अगर आप स्वाइप करते हैं तो कंट्रोल सेंटर आता है, और लेफ़्ट साइड से स्वाइप करते हैं तो नोटिफिकेशन पैनल जो है आपका आ जाता है। अब यहाँ पर ये नहीं है कि पुराने वाला जो है इन्होंने स्किप कर दिया है। आप सिंपली सेटिंग में जाकर, अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है या आपको अजीब सा लग रहा है इसको यूज़ करना, तो आप सिंपली जाकर यहाँ पर चेंज कर सकते हो। डिस्प्ले में जाएँ आप, डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन शेड का। तो इसको आपने ओपन करना है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यूज़ न्यू कंट्रोल सेंटर का। यहाँ पर ऑन है, अगर मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वही पुराने वाला कंट्रोल सेंटर हमें देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ आपके जो कंट्रोल्स होंगे और नीचे की तरफ आपको नोटिफिकेशन पैनल जो है साथ में ही मिल जाएगा। लेकिन अगर आप न्यू वाला यूज़ करना चाहते हो तो आप इसको ऑन कर सकते हो। इसके अलावा दूसरी जो न्यू फीचर इसमें आपको मिलेगा MIUI 12 में, यहाँ पर आपको ऐप ड्रॉवर देखने को मिलेगा। जो भी आपने पहले MIUI 11 वाली डिवाइसेस यूज़ की होंगी वहाँ पर आपको ऐप ड्रॉवर देखने को नहीं मिलता। Xiaomi, Redmi की डिवाइसेस में आपको सिंपली ये वाला लुक देखने को मिलता है, मतलब आप इस तरह से स्वैप करते हो तो साथ में आपकी जो है एप्लीकेशन जो भी इंस्टॉल्ड होती हैं वो आ जाती हैं। लेकिन MIUI 12 में आपको जो है ऐप ड्रॉवर भी देखने को मिलेगा। अब अगेन MIUI 12 में ये ऑप्शन भी आपको मिलता है कि आप अगर ऐप ड्रॉवर का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसको ऑफ़ कर सकते हो। आप सिंपली क्या करोगे, सेटिंग्स में जाओगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से होम स्क्रीन में जाओगे, और होम स्क्रीन में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है होम स्क्रीन का, और यहाँ पर दो आपको जो है ऑप्शन मिलेंगे, रेगुलर और विद ऐप ड्रॉवर का है। अगर आप ऐप ड्रॉवर नहीं यूज़ करना चाहते तो आप सिंपली रेगुलर को चूज़ कर लो, इसमें आपको ऐप ड्रॉवर नहीं मिलेगा। और अगर आप ऐप ड्रॉवर को यूज़ करना चाहते हो तो आप इसको चूज़ कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको ऐप ड्रॉवर में भी मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको MIUI 12 में डार्क मोड 2.0 मिलेगा, और डार्क मोड 2.0 में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स की गई हैं और डार्क मोड को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। और यहाँ पर दोस्तों आपको एक और चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी, वो ये है कि यहाँ पर अगर आप वॉलपेपर्स में आएंगे तो यहाँ पर जितने भी वॉलपेपर हैं वो भी डार्क मोड को सपोर्ट करते हैं। मतलब कि अगर आप डार्क मोड के ज़रिए वॉलपेपर को लगाओगे तो वो वॉलपेपर भी थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, और अगर आप जो है डार्क मोड को ऑफ़ करते हो तो वॉलपेपर थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ मुझे लगी MIUI 12 में,
और ये तमाम जितने भी वॉलपेपर्स यहाँ पर मौजूद हैं वो तमाम के तमाम इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पर वॉलपेपर्स की जो कलेक्शन है दोस्तों वो भी बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला और बहुत कमाल की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस को ज़्यादा करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के वॉलपेपर्स आपको फ़ोन के अंदर ही मिल जाते हैं, प्री इंस्टॉल्ड, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट चीज़ जो बहुत ही ज़बरदस्त मुझे लगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है वो है प्राइवेसी। तो प्राइवेसी के अंदर अगर आप आते हो तो यहाँ पर आपको एक परमिशन मैनेजर मिल जाता है। अगर आप इस परमिशन मैनेजर में आते हो तो यहाँ पर आपको तमाम डिटेल्स एप्लीकेशन से रिलेटेड मिल जाती हैं कि कौन सी एप्लीकेशन आपकी किस परमिशन को यूज़ कर रही है आपके फ़ोन में। अब यहाँ पे देखें आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल रहे हैं, कैलेंडर है, कॉल लॉग्स है, कैमरा है, कॉन्टैक्ट्स है, लोकेशन, माइक्रोफोन, फ़ोन और एसएमएस स्टोरेज। मतलब कि इन चीज़ों को कितनी एप्लीकेशन यूज़ कर रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कैमरा की तो यहाँ पर 3 ऑफ 14 ऐप्स, मतलब कि 3 ऐप्स जो है कैमरा की यूज़ कर रही हैं। आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको डिटेल्स आ जाएंगी कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं। यहाँ पर देखें कैमरा का एप्लीकेशन है, मैसेज की है और फ़ोन की एप्लीकेशन, ये 3 एप्लीकेशन हैं जो कैमरा की परमिशन को यूज़ कर रही हैं। इसके अलावा ये तमाम एप्लीकेशन नीचे मौजूद हैं, ये यूज़ नहीं कर रही। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है दोस्तों। अब ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं काफ़ी ज़्यादा जो कि जिनका कोई काम नहीं होता, कैमरा के रिलेटेड कोई काम नहीं है, लेकिन वो फिर भी परमिशन लेके बैठी हुई होती हैं। तो ऐसी एप्लीकेशन को आप जो है देख सकते हो और उनको वो परमिशन जो है डिनाई कर सकते हो। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है MIUI 12 में और इससे आपकी प्राइवेसी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। एक और दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट की गई है बैकअप एंड रिस्टोर के हवाले से। और यहाँ पर एक न्यू ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप आ जाते हो बैकअप एंड रिस्टोर के मेन्यू में तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर का ऑप्शन भी मिलेगा और आप जो है अपने फ़ोन का जितना भी डाटा है, कॉन्टैक्ट्स हैं, मैसेजेस हैं, आपकी इमेजेस, वीडियोस, तमाम चीज़ों का बैकअप बना सकते हो अपने कंप्यूटर पर। और ये बहुत ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट है दोस्तों और बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। इससे जो है दोस्तों आप अपने फ़ोन का जो है डेट वाइज या मंथ वाइज या जिस तरह भी आप बैकअप लेकर रखना चाहो रख सकते हो और आप किसी भी टाइम उस बैकअप को अपने फ़ोन में रिस्टोर कर सकते हो। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अब अगर आप न्यू फ़ोन जो है परचेज़ करते हो तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप अपना जो ओल्ड फ़ोन है उससे अपना बैकअप बनाओ और उसके बाद जो है अपने न्यू फ़ोन में उस फाइल को स्टोर कर लो और आपकी तमाम चीज़ें, कॉन्टैक्ट्स, आपके मैसेजेस, आपकी इमेजेस, आपकी वीडियोस, तमाम की तमाम चीज़ें आपको वहाँ पर न्यू फ़ोन में देखने को मिल जाएंगी। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ मुझे लगी इसके अंदर MIUI 12 के अंदर। इसके अलावा दोस्तों MIUI 12 में आपको बहुत ज़्यादा एनिमेशन का यूज़ देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखें अगर कंट्रोल सेंटर को हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी एनिमेशन आपको मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम सेटिंग में आ जाएं, यहाँ पर मैं सेटिंग में आ जाता हूँ और अबाउट फ़ोन में आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एनिमेशन देखने को मिलेगी। स्टोरेज को मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आपको एनिमेशन देखने को मिलेगी। तो हर जगह पे एनिमेशन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है MIUI 12 में और ये बहुत ज़बरदस्त लगता है। एक यूज़र एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है और यूज़र को अच्छा भी लगता है इस चीज़ को देखना। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है इम्प्रूवमेंट है ये भी MIUI 12 में। इसके अलावा दोस्तों MIUI 12 में फ़ॉन्ट को थोड़ा सा चेंज किया गया है, फ़ोन का साइज़ भी थोड़ा सा इंक्रीज़ किया गया है और साथ के साथ इसको थोड़ा सा बोल्ड भी कर दिया गया है जो कि बहुत ज़बरदस्त रहता है। इसके अलावा दोस्तों जो आइकन्स हैं उनको भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चेंज किया गया है और आइकन का साइज़ जो है वो बहुत ज़बरदस्त रख दिया गया है, थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है साइज़। तो सिंगल हैंड पे अगर आप यूज़ करते हो तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं ये थोड़े से बड़े साइज़ के आइकन। दोस्तों ये थे MIUI 12 के कुछ फीचर्स और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।